क्या तुम्हें सच में लगता है कि जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का मेन विलन ये फेल्ड म्यूटेंट डायनासोर डी-रेक्स होने वाला है? क्योंकि मूवी के ट्रेलर को देखकर तुम्हारे भी मन में एक सवाल तो आया ही होगा कि क्या ट्रेलर में ही इसके विलन को रिवील कर देना एक अच्छी बात है। मतलब अगर वो इसे मूवी तक छुपा कर रखते और मूवी में जब इसकी एंट्री होती तो लिटरली वो मोमेंट माइंड ब्लोइंग बन जाता। एंड यार यहीं पे जुरासिक यूनिवर्स में एक गुम हुए एक ऐसे मॉन्स्टर का नाम आ जाता है जिसके इस मूवी में दिखने के काफी ज्यादा चांसेस है। नाउ यस, अल्टीमासोरस। अब यार जिस तरह से जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी के ट्रेलर के आने से काफी पहले से ही ये रूमर्स फैल रहे थे कि इस मूवी में हमें एक म्यूटेंट डायनासोर देखने को मिलेगा और बाद में ऐसा हुआ भी। तो अब यार उसी तरह से एक और रूमर फैल रहा है कि इस मूवी में हमें जुरासिक यूनिवर्स की गुमनाम गलियों में गुम हुए उस मॉन्स्टर को दिखाया जाएगा, जिसे आज से काफी पहले सिर्फ इस कारण कैंसिल कर दिया गया था कि इसकी ताकत के सामने कोई भी और डायनासोर टिक ही नहीं पाएगा। पर अब जब इस यूनिवर्स में एक ऐसा म्यूटेटेड डायनासोर आ गया है जो कि नॉर्मल डायनासोर से काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है, तो ये टाइम एकदम सही होगा अल्टीमासोरस को दुनिया के सामने लाने का। अब सबसे पहले अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि अल्टीमासोरस आखिर है कौन, तो जिस तरह से डी-रेक्स एक फेल्ड टी-रेक्स है, अब उसी तरह से अल्टीमासोरस भी एक फेल्ड डायनासोर है। पर डी-रेक्स की तरह कोई आम सा फेल्ड डायनासोर नहीं, बल्कि एक हाइब्रिड फेल्ड डायनासोर। तो अब तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जुरासिक वर्ल्ड 2015 का इंडोमिनस रेक्स एक हाइब्रिड डायनासोर था, जिसे कि कई अलग अलग डायनासोर्स एंड एनिमल्स के डीएनए को मिलाकर बनाया गया था। और यार वो कितना ज्यादा पावरफुल था ये तो शायद ही आपको बताने की जरूरत है, बट फिर भी उसने एक वेलोसिरैप्टर एंड टी-रेक्स को एक साथ आसानी से लपेट दिया था। एंड अगर उस टाइम पे मोसासोरस नहीं आता तो आज ब्लू एंड रेक्स इंडोमिनस रेक्स के हाथों कब की मारी गई होती। पर अब अगर तुम्हें लगता है कि इंडोमिनस रेक्स एक लौता हाइब्रिड डायनासोर था, तो यार ऐसा नहीं है, बल्कि फर्स्ट हाइब्रिड डायनासोर इंडोमिनस रेक्स नहीं बल्कि स्कॉर्पियोस रेक्स था, जिसे कि यार इंडोमिनस रेक्स से भी ऑलमोस्ट 3 साल पहले यानी 2009 में डॉक्टर हेनरी वू ने बनाया था। एंड वहीं इंडोमिनस रेक्स को 2012 में बनाया गया था। मींस इन हाइब्रिड डायनासोर्स को बनाने की शुरुआत पहले पार्क के शुरू से ही होने लग गई थी। एंड इसीलिए आज इंडोमिनस रेक्स एंड स्कॉर्पियोस रेक्स के अलावा भी जुरासिक यूनिवर्स में कई और हाइब्रिड डायनासोर्स है, जिनमें बड़ा नाम इंडोरैप्टर, स्पाइनोसेराटॉप्स, स्पाइनोरैप्टर एंड स्टेगोसेराटॉप्स का आता है। बट ये सभी तो वो हाइब्रिड डायनासोर्स हुए जिनको सक्सेसफुली बना लिया गया था। पर यहाँ पे कुछ नाम ऐसे भी है जिनको बनाया तो गया था पर कभी दुनिया के सामने नहीं लाया गया, यानी हाँ फेल्ड हाइब्रिड डायनासोर्स, जिनमें सबसे खतरनाक और बड़ा नाम साइबोर्ग ह्यूमन रैप्टर्स हाइब्रिड्स, डायनासोर सोल्जर्स, स्टेगोस्पाइनस, पैचिसोरोलोफस एंड सबसे पावरफुल अल्टीमासोरस का नाम आता है। अब बेसिकली ये वो हाइब्रिड डायनासोर्स थे जिनको पहले मूवीज में लाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन बाद में किसी कारण से इन्हें कैंसिल कर दिया गया। अब जो मैंने आपको पहले नाम बताए हैं यानी साइबोर्ग ह्यूमन रैप्टर हाइब्रिड, डायनासोर सोल्जर्स, स्टेगोस्पाइनस एंड पैचिसोरोलोफस, उनको तो यार काफी पहले यानी जब इनका आइडिया आया था तब मेन प्रोडक्ट के इनिशियल स्टेजेस में ही इन्हें कैंसिल कर दिया गया था। बट यार एक डायनासोर ऐसा भी था जिसको लाने की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी थी। अब कैसे? तो यार जैसा कि मैंने आपको कहा कि हाइब्रिड डायनासोर्स को बनाने की शुरुआत पहली मूवी के बाद से ही हो गई थी, इसीलिए ईयर 1998 में जुरासिक पार्क कियोस इफेक्ट करके एक इवेंट आता है जिसमें कि यार जुरासिक यूनिवर्स के काफी सारे हाइब्रिड डायनासोर्स के एक्शन फिगर्स को लोगों के सामने लाया गया। एंड यार इनमें एक से बढ़कर एक खतरनाक और पावरफुल हाइब्रिड डायनासोर्स थे, लेकिन इन एक्शन फिगर्स में आपको इंडोमिनस रेक्स जैसे वो डायनासोर्स नहीं देखने को मिलेंगे जिनको आगे चलकर मूवीज में दिखाया जाएगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जैसे किसी मूवी के आने से पहले हमें उस मूवी के कैरेक्टर्स के एक्शन फिगर्स एंड मर्चेंडाइज को दिखाए जाते हैं, जैसे गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के आने से पहले गॉडजिला, कॉन्ग, शिमो एंड स्कार किंग के दिखाए गए थे, वैसे ही इन एक्शन फिगर्स के साथ भी होने वाला था। बट बाद में किसी कारण से ये डिसाइड किया गया कि जुरासिक पार्क कियोस इफेक्ट में जिन जिन हाइब्रिड डायनासोर्स को दिखाया जाएगा वो आगे चलकर मूवीज में कभी भी फीचर नहीं होंगे। अब मुझे नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट हाँ हुआ ऐसा ही। पर अब इन सब के बीच एक काम ऐसा हुआ जो कि काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। मतलब जब ये बात सामने आई कि जुरासिक पार्क कियोस इफेक्ट में दिखने वाले हाइब्रिड डायनासोर्स कभी भी मूवीज में फीचर नहीं होंगे, तो यार शॉकिंगली उन सभी डायनासोर्स में से एक डायनासोर यानी अल्टीमासोरस को हटा दिया गया। और मेकर्स ने इसके बारे में खुलकर कुछ भी नहीं बताया कि आखिर क्यों अल्टीमासोरस को हटाया गया। बट फैंस का ये कहना है कि शायद मेकर्स का आगे चलकर अल्टीमासोरस को मूवी में दिखाने का प्लान था, इसीलिए उन्होंने उसे जुरासिक पार्क कियोस इफेक्ट से हटा दिया। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस इवेंट में दिखने वाले डायनासोर्स आगे चलकर कभी भी मूवीज में फीचर नहीं होने वाले थे, तो शायद इसी कारण से अल्टीमासोरस को हटा दिया गया था। लेकिन फिर इसके बाद अल्टीमासोरस नाम का ये हाइब्रिड डायनासोर मॉन्स्टर कहीं गुम सा हो गया।
गया और फिर किसी मूवी तो क्या किसी सीरीज एंड इवन नॉवल में भी इसका जिक्र नहीं हुआ। और रीजन ये बताया जा रहा था कि ये पावरफुली इतना ज्यादा था कि इसके सामने भला कौन सा डायनासोर टिकेगा। तो इसीलिए 1998 के बाद से 2025 की शुरुआत तक यानी लगभग 27 साल तक इस डायनासोर का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का ट्रेलर आया और उसमें हमें इस दानव को दिखाया गया यानी टी-रेक्स को, तो यार इसके बाद से अल्टीमासोरस नाम की उस चिंगारी को एक बार फिर से हवा मिल गई और फैंस के बीच में वो फिर से एक दहकती आग बन गई। यानी अब स्पेकुलेशन ये लगाई जा रही है कि इस मूवी में हमें अल्टीमासोरस भी दिख सकता है एंड इस मूवी की मेन हाईलाइट टी-रेक्स वर्सेस अल्टीमासोरस होगी। बट आखिर कैसे, मतलब आखिर कैसे अल्टीमासोरस इस मूवी की स्टोरी लाइन में फिट होगा? तो यार अब ये कोई कंफर्म बात नहीं है, पर शायद हो ऐसा सकता है कि जब इंडोमिनस रेक्स एंड स्कॉर्पियस रेक्स जैसे हाइब्रिड डायनासोर्स को बनाया जा रहा था और जब साइंटिस्ट को हाइब्रिड डायनासोर बनाने की काफी ज्यादा नॉलेज हो गई थी, तब उन्होंने साल 2012 के ही आसपास एक ऐसा हाइब्रिड डायनासोर बनाने की कोशिश की होगी जो कि अब तक दिखे हाइब्रिड डायनासोर्स में से सबसे ज्यादा बड़ा और पावरफुल हो। अब इसीलिए उन्होंने अल्टीमासोरस को बनाया जो कि टायरानोसोरस रेक्स, ट्राइसेराटोप्स, वेलोसिरैप्टर, एनकिलोसोरस एंड स्टेगोसोरस जैसे पावरफुल डायनासोर के डीएनए से बना एक हाइब्रिड डायनासोर था। अब इसकी मेन बॉडी एंड इसका मुंह ट्राइसेराटोप्स जैसा था, बट टायरानोसोरस रेक्स यानी टी-रेक्स के डीएनए ने इसके हाथ, पैर, पंजों और मुंह को टी-रेक्स जैसा बना दिया। वहीं एनकिलोसोरस ने इसकी पीठ पे एक ब्लैक कलर का आर्मर एंड पूंछ पे एक हैमर जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। बट इसके अलावा वेलोसिरैप्टर के डीएनए का यूज करने के कारण इसकी सोचने की एबिलिटी भी काफी ज्यादा एनहेंस हो गई। पर जब ये डायनासोर बन के तैयार हुआ होगा और जब ये थोड़ा बहुत बड़ा हुआ होगा, तब साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ होगा कि ये डायनासोर पार्क के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और अगर इसे पार्क में ले जाया गया तो काफी लोगों की जान भी जा सकती है। अब इसीलिए उन्होंने इस डायनासोर को मारने की बजाय उस जगह पे भेज दिया जहाँ पे ऑलरेडी ऐसे ही डायनासोर थे जो कि लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। तो अब इसीलिए अल्टीमासोरस को भी वहाँ यानी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के उस आइलैंड नंबर 3 पे भेज दिया जाएगा। अब ये इंसिडेंट 2012 से 14 के बीच हुआ होगा जब अल्टीमासोरस को इस आइलैंड पे छोड़ा गया होगा और आज यानी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के इवेंट्स आते आते उस डायनासोर को वहाँ पे छोड़े 12 से भी ज्यादा साल हो गए हैं। यानी अब वो प्रोबेबली काफी ज्यादा बड़ा हो गया होगा। अब साइंटिस्ट मेन खतरा टी-रेक्स को समझेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि जिस बेबी फॉर्म में अल्टीमासोरस को इस आइलैंड पे छोड़ा गया था उसका यहाँ के खतरनाक डायनासोर्स के सामने बचना नामुमकिन होगा। तो इसीलिए शायद वो ये सोच रहे होंगे कि अल्टीमासोरस काफी पहले ही मर चुका होगा, लेकिन यार वो जैसे तैसे बच जाएगा और बड़ा होकर इस आइलैंड का रूलर बन जाएगा यानी यहाँ का सबसे पावरफुल डायनासोर। अब अल्टीमासोरस को मूवी में इस तरह से दिखाया जा सकता है कि जब हमारी मूवी के ह्यूमंस कैरेक्टर्स का टी-रेक्स से सामना हो रहा होगा और जब टी-रेक्स सभी को खत्म करने वाला होगा तब अचानक से अल्टीमासोरस अपीयर होगा और फिर इन दोनों में भयंकर लड़ाई होगी जिसके लास्ट में अल्टीमासोरस टी-रेक्स को हरा देगा। पर जिस टाइम उन दोनों की लड़ाई चल रही होगी उसी बीच मौका देखकर हमारे ह्यूमन कैरेक्टर्स उस आइलैंड से निकल जाएंगे और इसी तरह ये मूवी अपने लास्ट के बस कुछ मिनट्स में अपनी नेक्स्ट मूवी के मेन विलन टाइटेनोसोरस को सेटअप कर सकती है। बट यार ये बस अभी मार्केट में उड़ रहा एक रूमर ही है जो कि सच होगा भी या नहीं मुझे नहीं पता है। पर चलो तुम अपना बताओ कि क्या तुम जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में ऐसी कहानी देखना चाहते हो? वैसे यार अगर ये कहानी मूवी में दिखा दी जाती है तो लिटरली जनता पागल हो जाएगी। इसीलिए तो कहता हूँ मुझे मूवी का डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर बना लो। बाकी यार जुरासिक यूनिवर्स, मोस्टवर्स या किसी भी और मॉन्स्टर लाइक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कमाल की वीडियोस आती रहती है। बाकी अगर ये जानना चाहते हो कि क्या जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का टी-रेक्स टायरानोसोरस रेक्स यानी टी-रेक्स को हरा सकता है क्या, एंड उससे भी परे क्या हाइब्रिड इंडोमिनस रेक्स को हरा पाएगा, तो इसका जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा एंड ये तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बाकी अगर अल्टीमासोरस की तरह जुरासिक यूनिवर्स के जो बाकी कैंसल्ड हाइब्रिड डायनासोर्स थे यानी साइबोर्ग, ह्यूमन, रैप्टर हाइब्रिड्स, डायनासोर सोल्जर्स, स्टेगोस्पाइनस एंड पैचिसोरोलोफेस, अगर उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम इस पे वीडियो चाहते हो। जितने ज्यादा लाइक एंड कमेंट्स होंगे वीडियो उतनी जल्दी ही आएगी। चलो अगर तुम इस वीडियो पे 2000 लाइक एंड 400 कमेंट्स कर देते हो तो वीडियो आ जाएगी।